ओके जी, हमारा बैलेंस आया था on 1st of January 2016 ₹51,030 ऑन। अच्छा जब 31st of December नहीं आया, 31st of December की बजाय कौन सा टाइम आया जी? 30th of June 2016 और 30th of June 2016 तो उसने क्या किया है जी? पहले तो हम 30 जून 2016 को 6 महीने किया। अब 30 जून 2016 सरकार जी उसने अपनी मशीनरी यानी ये जो ट्रक खरीदा हुआ था वो बेच दिया। कहता है जी पहले तो 6 महीने की आप इसको डेप्रिसिएशन चार्ज करें, क्योंकि वो साल के मिड में बेच रहे हैं। साल के मिड में जब आप बेचते हैं कोई भी एसेट तो उसको 6 महीने की डेप्रिसिएशन तो बनती है। ठीक है जी, आपके डेप्रिसिएशन अकाउंट में जब हम 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 6 महीने की डेप्रिसिएशन इसकी आएगी जी, आपने करना है 51,030 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 और फिर उस जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 6/12 से। तो आपका आंसर आएगा 2511.5। अब ये है जी उसकी 6 महीने की डेप्रिसिएशन। हमने यहाँ क्या करना है जी, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए बैलेंस क्या है आपके पास, 51,030 रुपये। 6 महीने की डेप्रिसिएशन निकली है 2,551 ऑलमोस्ट हम 2 कर लेते हैं जी, 2552 कर लेते हैं। ये क्या बना आपका पास अमाउंट आई जी 48,478, यानी ऑन डेट क्या है जी, ऑन 30th of June 2016 आपका ट्रक जो था की वैल्यू क्या है 48,478 रुपये। लेकिन आपने उसको क्या किया जी, सेल कर दिया या सोल्ड ऑन ₹430,000। अब हुआ क्या जी, आपने 48,478 रुपये की चीज़ 30,000 रुपये में बेच दी, यानी 48,478 माइनस 30,000 इज इक्वल टू। अब क्यों लिख रही हूँ जिस, ये है इसकी सेलिंग प्राइस कह लें और ये कॉस्ट प्राइस ये है और सेलिंग प्राइस ये है। जब आपकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो तो तब आपको हमेशा लॉस होता है। अब इस पर कितना लॉस हुआ है, ये आपका लॉस, और लॉस की अमाउंट है आपके पास 18,478 रुपये। अब वो कहते हैं कि इसकी जब एंट्री डालनी है तो एंट्री कैसे होगी जी, आपके पास से मशीनरी जा रही है, तो मैं कैसे लिखूँ, एक लाइन और बना, ठीक है जी। आपका मशीनरी अकाउंट आपके पास से जा रही है, तो जब भी एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। मशीनरी आपके पास से जा रही है 48,478 रुपये की। मैंने यहाँ अमाउंट लिख दी 48,400। इसके बदले में आपको क्या मिल रहा है जी, कैश। तो कहते हैं जी आपने बेची कितने की, कैश आया 30,000 का। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है डेबिट साइड पे वो क्या है आपका लॉस, और उसको ट्रांसफर हम करेंगे इनटू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और ये असल में है क्या आपका, और लॉस की अमाउंट कितनी है आपकी 18,478। अब जब हमने एंट्री करनी है क्रेडिट साइड पे दो अकाउंट आएंगे जी रेफरेंस में, एक कैश अकाउंट और दूसरा आपका
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ लिख रही हूँ जी, यानी आपका मशीनरी अकाउंट आपका 30,000 यहाँ पे और 18,478 रुपये यहाँ पे। अब इनको आप हाईलाइट कर सकते हैं जी, क्योंकि ये आपके दोनों वो बैलेंसेस है जी। ये आपके क्वेश्चन में डिमांड है कि लॉस कितना आया है, और अगर जब इन दोनों साइडों का टोटल करेंगे, अब इस क्वेश्चन में आपका बैलेंस नहीं आएगा। तो अभी ये पता नहीं क्या हो रहा है, अब इस क्वेश्चन में आपका बैलेंस नहीं आएगा। ये 30 जून को आके आपने पूरी की पूरा ट्रक बेच दिया, तो उसका ट्रक का पूरा अकाउंट भी ख़त्म हो गया आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से। 30th जून 2016 को आके आपका अकाउंट क्लोज, दोनों साइडों का टोटल करेंगे तो 51,030 आएगा, यानी आपका ये अकाउंट क्लोज। अब इस साल, अगले साल जब भी आप बैलेंस शुरू करेंगे, या एक मिनट यहाँ पे अगले साल आपका, अब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रक का बैलेंस क्या हो गया, बैलेंस डाउन आ गया जी। अब इस साल का आपका 0, यानी ये अकाउंट ट्रक का आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से ख़त्म हो गया। कल हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, ठीक है जी। उसके बाद हम 11 12 करके हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। हमने सिर्फ 12 तक ही करने हैं, 13 वाला हम देख लेंगे कि उसको कैसे करना है, कि किस तरह से करना है। ये आपकी क्लोजिंग एंट्रीज हैं जी मशीनरी अकाउंट की, जब मशीनरी सेल की जाती है और लॉस होता है। हाँ, अगर प्रॉफिट हो तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में आ जाता है। सपोज अगर इसी पे आपको प्रॉफिट हुआ था तो ये हो रहने दें, जिस दिन कभी क्वेश्चन में आई थिंक सो 13 वाले में हो शायद प्रॉफिट, हम उसको कर लेंगे, ठीक है जी। इस लेक्चर में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कल आप लोग क्लास में स्टार्टिंग में मुझसे पूछ लीजिएगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।